हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज बिहार कैबिनेट बैठक थी और मुख्यमंत्री के निर्देशों में आज कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कई 44 अहम मुद्दों पर मुहर लगी है, जिसमें जो आपकी काम की खबर है वो पदों के नए पदों की बढ़ोतरी को लेकर के, जिसमें अ, अधिकारी के जो पद है लेवल 6 के, इसमें भारी संख्या में वृद्धि की गई है। इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो परीक्षा होती है, यहाँ पे जो शिक्षक की भर्ती ली जाती है, उसमें अवसरों की सीमा को लेकर के भी अपडेट दिया गया है। तो पहले हम लोग चलते हैं और ओपन करते हैं आज की कैबिनेट बैठक में जो भी यहाँ पे फैसले हुए हैं, उसमें पदों को लेकर के जो भी अपडेट्स है उसको समझते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, तो 44 जो यहाँ पे स्वीकृति मिली है, निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। पटना में दिनांक 19 दिसंबर 2024 बृहस्पतिवार को अपराह्न 5 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता। ये देखिएगा, यहाँ पे अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से है +2 यहाँ पे स्कूल की विद्यालय के जो हैं इसके निर्माण के भवनों के लिए ये दिया गया है। इसके अलावा देखिएगा तो अनुसूचित जनजाति जाति के लिए राजकीय स्कीम मद से यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर बालिका उच्च विद्यालय के लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, तो जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, इसके तहत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की 459 अतिरिक्त पदों का सृजन करने के संबंध में। तो देखिए, जितने अभी स्वीकृत पद हैं उसके अलावा यहाँ पे 459 जो है वो प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की भर्ती के लिए ये जारी किया गया है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि चूँकि इसका अगर बात करें लेवल की, तो ये लेवल 6 होती है और इसकी भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है, किस माध्यम से, किस एजेंसी के माध्यम से एग्ज़ाम ली जाएगी, सारी जानकारी को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। पहले इस न्यूज़ को देख लीजिए। यहाँ पे आगे यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि नगर आवास एवं विकास विभाग का दिया गया है। इसके अलावा आप चाहें तो ये देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे आवासीय कन्या उच्च विद्यालय के लिए दिया गया है +2 विद्यालय। हाजीपुर सुगौली नई रेल परियोजना के लिए यहाँ पे जो है समेकित बाल विकास योजना के लिए। उसके बाद से देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग का यहाँ पे अतिथि कक्ष निर्माण के लिए दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे दंडाधिकारी, उसके बाद श्रम संसाधन विभाग का देखिएगा तो ये अपडेट है। अब देखिएगा एक और यहाँ पे भर्ती से रिलेटेड है, यहाँ पे जो गन्ना उद्योग विकास विभाग है, तो यहाँ पे देखिएगा गन्ना उद्योग विभाग अराजपत्रित संवर्ग के भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन नियमावली 2024 उल्लंघनक सेकेंड एंड थर्ड स्वीकृति के संबंध में। तो इसका डिटेल्स में भी आएगा नियमावली। गन्ना उद्योग विभाग अराजपत्रित पद होते हैं। अब जैसे अराजपत्रित पद में बहुत सारे पद जो हैं वो आपके BSSC सीरियल 4 में भी देखने को मिलेंगे इसके रिगार्डिंग, जैसे कि आगे हम लोग इसमें बात करेंगे। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे, तो स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अधीन कुल 6 पदों को प्रत्यापन करते हुए कुल 5 नए पदों का सृजन किया गया है। ये स्वास्थ्य विभाग का अपडेट है। आगे इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, शिक्षा विभाग बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति के संबंध में। अब आइएगा यहाँ पे, तो इसको डिटेल्स में दिया गया है। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो बिहार सरकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, देखिएगा प्रेस नोट, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की 459 अतिरिक्त पदों का सृजन करने के संबंध में। और यहाँ पे देखिएगा तो मोहम्मद सोहेल सरकार के सचिव हैं और सामान्य प्रशासन विभाग के, चूँकि आज ही इनको जो BSSC का अतिरिक्त प्रभाव था उससे मुक्त किया गया है। और जैसे कि BSSC के नए चेयरपर्सन और DGP, जो पूर्व DGP रहे हैं बिहार के, अभी उनको हाल ही में हटाया गया है, आलोक राज जी को बनाया गया है। तो अब देखिए आने वाले समय में बिहार SSC में क्या वो प्रगति लाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। और अब देख लीजिए यहाँ पे जो सरकार का है गन्ना उद्योग, बिहार सरकार प्रेस नोट, गन्ना उद्योग विभाग अराजपत्रित संवर्ग के भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। इसके फलस्वरूप गन्ना उद्योग विभाग अधीन अराजपत्रित संवर्ग के कर्मियों को सेवा संपुष्टि के लिए हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा
कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक होगा। तो देखिए कई वैकेंसी में चूँकि पहले कोई टेस्ट नहीं लिया जाता था, हालाँकि ये टेस्ट आपका जो होगा, ये परीक्षा के समय नहीं होगा, ये होगा आपका ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग आप लेंगे तो जो कार्य आपको सिखाया जाएगा तो उसमें उसका टेस्ट लिया जाता है। तो उसी समय आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट व हर चीज़ वगैरह वहाँ पे होगा। सेवा संपुष्टि के लिए आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो वो सब कोई कर जाते हैं। और इसमें कई ऐसे पद हैं जो आपको सीजीएल 4 में भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, सीजीएल 4 बहुत जल्द आ रहा है। लगभग 1060 से 1070 के आसपास जो आपके पद हैं वो एएसओ के हैं। तो आपको मेहनत करना है कि आपको एक एएसओ का पद मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे एक खुशखबरी है, वित्त विभाग से रिलेटेड है। और जो भी यहाँ पे बिहार सरकार के पेंशनभोगी हैं या यहाँ पे जो सरकारी सेवक हैं, तो देख सकते हैं षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से 239% के स्थान पर 246% की दर से महंगाई भत्ता राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो यहाँ पे लगभग 7% का इंक्रीजमेंट किया गया है, जो कि आपको जुलाई से जोड़ करके मिलेगा। तो गुड न्यूज़ है ये आप सभी के लिए, जो भी अभी वर्तमान में कार्यरत हैं या पेंशन ले रहे हैं। देखिएगा यहाँ प्रधान सचिव आनंद किशोर के सिग्नेचर से ये जारी हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो राज्य में बढ़ते मुकदमों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से नया मंडल दरभंगा के अंतर्गत अनुमंडलीय न्यायालय बिरौल में एक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को सृजित किए जाने के निमित्त विभिन्न कोटि के कुल 9 अराजपत्रित कर्मियों के पदों को सृजन की आवश्यकता है। इन पदों के सृजन के फलस्वरूप इनकी स्थापना व्यय के लिए यहाँ पर खर्च दिया गया है। तो 9 पदों का यहाँ भी सृजन किया गया है, जिसमें क्लर्क से लेकर के हर पोस्ट इसमें होंगे। अब देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति के संबंध में इस नियमावली के संशोधन उपरांत विशिष्ट शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा, अनुशासनिक कार्रवाई, अपील एवं पुनरीक्षण से संबंधित नियमों के संशोधन को बेहतर सेवा शर्त से उपलब्ध हो सकेगा। अब इसमें देखिए पहले क्या था कि सक्षमता परीक्षा आपको 5 बार पास करना था, 3 बार पास करना था। हालांकि मौखिक रूप से बता दिया गया था कि 5 होगा, लेकिन अब तक इसकी स्वीकृति नहीं मिली थी। फाइनली इसकी स्वीकृति मिल गई है। अब आप सक्षमता परीक्षा में 5 बार शामिल हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की जो 459 पदों का अतिरिक्त सृजन किया गया है, ये किससे आएगी? तो देखिए ये एक्चुअली में लेवल 6 का होता है पद, और पहले ये सिजिल के माध्यम से ही आती थी, लेकिन बाद में इसको बीपीएससी को दे दिया गया। अभी वर्तमान में भी देखेंगे तो 17वीं में 28 पद आए हैं इसके। तो जो 459 पद है ये अब आपको इसके लिए वेट करना होगा। ये 71वीं वैकेंसी में जोड़ करके आएगी। इसके अलावा देखिए 71वीं वैकेंसी भी एक बड़ी वैकेंसी ही होगी, क्योंकि अभी वर्तमान समय में 500 प्लस जो बीसीओ का पद है आपको ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर का, प्लस ये 459, तो 1000 के आसपास तो अभी वैकेंसी है उसके लिए। तो जो लोग एज नहीं हो पाया था, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए थे, अगर वो 71वीं के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए भी अच्छा मौका आएगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, और नए पदों का जो सृजन हुआ है वो नेक्स्ट वैकेंसी में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि कई ऐसे पद हैं जो आपको सीजीएल 4 में देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से तैयारी करें। ये चुनावी साल है, अगला साल 25 में, और भर्तियों का भी साल होगा। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए।